जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि परीक्षा की घड़ी जो समाप्त हुई है, उस परीक्षा की घड़ी के समाप्त होने के बाद में आपके लिए स्थितियां जो हैं बदलती हुई दिखाई देने जा रही हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शनि आजीविका के कारक होने के साथ साथ रंक से राजा बनाने का, छप्पर फाड़ कर धन देने का कार्य भी करते हैं। लेकिन शनि उस समय पर नहीं प्रदान करते हैं जिस समय पर आप चाहते हैं। विलंबिता वाली स्थिति को समाप्त करने जा रहे हैं। क्यों? किस कारण? तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहेगा कि जो शनि का शुक्र के साथ षडाष्टक योग निर्मित हुआ है, शुक्र यहाँ पर अति विशिष्टकारी होकर बैठे हुए हैं। क्योंकि देखिए, शुक्र या तो लग्न में या फिर चतुर्थ में या फिर द्वादश में अति विशिष्टकारी होते हैं। और अगर सप्तम स्थान में कहें, क्योंकि सप्तम इनका स्वयं का स्थान है, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ पर 7 नंबर की राशि पड़ती है। यहाँ पर ये कारक होते हैं जो कि अगर दाम्पत्य जीवन को छोड़ दिया जाए तो अन्य चीज़ों के लिए, यानी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए बहुत ही उत्तम कार्य करते हैं और दृष्टि डालकर लग्न यानी आपको हर संभव सुख देने का प्रयास करते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण चर्चा होनी जा रही है इस समय पर, क्योंकि शनि जिन्होंने कि शुक्र के साथ षडाष्टक योग बनाया था, अब देखिए दोनों एक दूसरे के कारक ग्रह माने जाते हैं, योग कारक ग्रह माने जाते हैं, एक दूसरे के सपोर्टक ग्रह माने जाते हैं। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में जब ये ज्योतिष की संरचना हुई तो इस आधार पर हुई कि यदि एक के पास किसी चीज़ का अभाव है तो दूसरा ग्रह उस चीज़ को पूर्ति करेगा, मित्रवत व्यवहार करेंगे। तो ये बेहद महत्वपूर्ण समय काल रहेगा जो आपके लिए चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा उन्नति उत्पन्न करने जा रहा है। तो यह समय काल जो शनि और शुक्र का षडाष्टक योग बना हुआ था, इस समय पर शनि देखिए आपके लिए सिर्फ कर्म करवाने का प्रयास कर सकते थे। अब जैसे किसी भी का भी अगर कोई सबसे बड़ा सपोर्ट उसके विरोधाभास में ही खड़ा हो जाए तो क्या होगा, उसकी स्थिति क्या होगी? सेम स्थिति शनि की यहाँ पर थी। यानी शनि आपसे कर्म तो करवा सकते थे लेकिन उसका फल देने का कार्य नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि फल क्या है? फल है आपका जो लाभ होता है, आपका जो ऐश्वर्य होता है, आपकी जो जेब भरती है, ये होता है फल। कोई भी कार्य आप करें, कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं, आप किसी लाभ की अपेक्षा से ही कर रहे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण स्थिति इस समय पर आपके लिए निर्मित होने जा रही है, क्योंकि शनि शुक्र का ये जो षडाष्टक योग बना हुआ है, इसकी समाप्ति, क्योंकि हालांकि शुक्र बैठे तो इसी स्थान पर रहेंगे लेकिन इसकी समाप्ति हो जाएगी, इसका रक्षा कवच बन जाएगा। वो रक्षा कवच स्वयं शुक्र निर्मित करने जा रहे हैं। कैसे? क्योंकि शनि देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, 3 अक्टूबर को पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर किया था। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र अगर कहें तो ये कुंभ के 90 से लेकर 180 डिग्री समस्त पे फैला हुआ है और इसके देवता जो होते हैं वो गुरु होते हैं। लेकिन इसमें 4 नवमांशों का भोग होता है। 4 नवमांश कौन कौन से होते हैं? मेष, वृष, मिथुन और कर्क। अब ऐसे में जब ये है शनि देव महाराज मेष नवमांश का भोग कर चुके हैं, क्योंकि ये यहाँ 20 जनवरी तक इस नक्षत्र का भोग करेंगे। 20 जनवरी तक जब इस नक्षत्र का भोग करेंगे तो इस आधार पर 22 दिन का एक नक्षत्र गोचर काल निकलता है और वो 22 दिन पूर्ण करके शनिदेव महाराज यानी मेष के नवमास में, मेष में होकर भी इन्होंने काफ़ी सारी विषमता ही उत्पन्न की। क्योंकि देखिए, मेष के उसमें आपके अंदर उत्साह, ऊर्जा और सहभागिता का तो आचरण में आपके प्रभाव रहा, लेकिन क्या हुआ? वहीं क्रोध, गुस्सा, क्योंकि देखिए मेष के पास क्रोध, गुस्सा भी है। इन चीज़ों से आपने काफ़ी सारी चीज़ों को बिगाड़ा भी। जितनी ज़्यादा उत्तेजना आपके अंदर थी, आप सामने वाले व्यक्ति से भी यही एक्सपेक्टेशन कर रहे थे जो कि आपकी फुलफिल नहीं हुई। अब इसी आधार पर जब ये तरुष के नवांश से गोचर करेंगे यानी शुक्र देव के नवांश से, तो ये एक रक्षा कवच निर्मित होगा शनि के चारों ओर। यानी शुक्र के जो भी निगेटिव प्रभाव अभी तक शनि को प्राप्त हो रहे थे, अब वह समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र स्वयं के ही प्रतिस्पर्धा में आ गए हैं। यानी इस समय पर शुक्र, शनि स्वयं आपसे कर्म करवाने का भी कार्य करेंगे और लाभ देने का भी कार्य करेंगे। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा समय जब शुक्र के प्रभाव शनि स्वयं अपने पास से प्रदान करेंगे। यानी शनि का देने का सिद्धांत क्या है? रंग से राजा बनाना, छप्पर फाड़ कर देना।
शनि यहाँ पर आपके उन कार्यों का आप इस समय पर आपको पारिश्रमिक प्रदान करेंगे, जो कार्य आप निरंतर लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन उनका लाभ अभी तक आपको नहीं प्राप्त हो पाया है। शुक्र शनि का संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन शनि वर्तमान समय में स्वयं ही शुक्र की भी चीज़ों को आपको प्रदान करने का कार्य करेंगे, क्योंकि जैसे कि लोहे को लोहा काटता है, उसी तर्ज पर शुक्र के प्रभावों से शनि की रक्षा करते हुए देखे जाएंगे। क्योंकि देखिए, किसी भी ग्रह की जो कारक चीज़ें हैं उनको दूसरा ग्रह आत्मसात नहीं कर सकता, लेकिन जब यहाँ पर शुक्र अपने नवमांश का भोग शनि से करवाएंगे, तो ऐसी स्थिति में स्वयं से रक्षा करने का भी कार्य करेंगे, यानी रक्षा कवच, रक्षा घेरा बनेगा। और ये रक्षा घेरा आपके लिए अब बहुत ही सौहार्दपूर्ण, बहुत ही लाभदायक स्थितियों का निर्माण करेंगे, क्योंकि भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं शनिदेव महाराज, और भाग्य भाव से गोचर करने वाला ग्रह आपकी कुंडली के 12 भावों से प्रभाव देने का कार्य करता है। यह वो समय काल होता है जब आपके लिए चीज़ें प्राप्ति का समय बढ़ जाता है। ऐसे में देखिए, आपको जब ये शुक्र शनि शुभ अवस्था में बैठे होते हैं, उस अवस्था से लेकर जितना दे सकते थे उससे ज़्यादा इस समय पर आपको प्राप्त होने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल रहेगा जब आपको अपने प्रयासों में थोड़ी सी तेज़ी लानी चाहिए। देखिए, कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि बिना कर्म के आपको मिल जाए। ये वो अवस्था होती है जब बिना कर्म के आप प्राप्त करते हैं, जब ग्रह आपके बर्थ चार्ट में उच्च दिग्बल के साथ बैठा हो। और जब उच्च दिग्बल के साथ बैठा हो तब भी कर्म तो करना ही पड़ेगा, कि लाभ की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यह वो समय काल है जब आपके प्रयासों में, क्योंकि देखिए, गोचर सिर्फ इतना कर सकता है ज्योतिष आपके जीवन में, कि जिस दिशा में आप जा रहे हैं उस दिशा को आपके लिए बहुत अच्छी बना दे, यानी जहाँ जो वहाँ पर आपके लिए कांटे कंकड़ पत्थर उनको चुनकर हटा दे, आपके लिए मार्ग जो है बिल्कुल लग्जरी बना दे। आपको आपके प्रयास से ज़्यादा, लाभ से ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा प्राप्त होने लग जाए। गोचर इतना करता है, लेकिन प्रयास आपके ही होते हैं। इन प्रयासों को सही दिशा देने का कार्य भी इस समय शनिदेव महाराज करेंगे, क्योंकि ये सप्तम दृष्टि से कर्म को देख रहे हैं, आप पराक्रम को देख रहे हैं। आपके निर्णय इस समय पर बिल्कुल सही होने वाले हैं। शुक्र के प्रभाव से आपकी लग्जरियस में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती देखी जाएगी। चीज़ें आपके लिए आपकी उम्मीद से ज़्यादा बढ़ती हुई देखी जाएंगी। आपके जीवन में सहर्षता बढ़ती हुई देखी जाएगी। देखिए, आपके लिए इसीलिए हम सदैव उपायों की चर्चा करते रहते हैं, कि आप उपाय करते रहें, ताकि आपके ग्रह में एक तो एक्टिव रहे वो ग्रह, और दूसरा आपके लिए शुभता उत्पन्न करता रहे, आपके लिए बलवान होता रहे। जितना ज़्यादा आप उपाय करते हैं, ग्रह उतना ज़्यादा ही बलवान होता रहता है। अब शनि से संबंधित चीज़ों का दान करना आपको बहुत लाभकारी रहने वाला है। शनि से संबंधित चीज़ें हो गया, सरसों का तेल, काले तिल, काला कपड़ा, लोहे की वस्तुएं, सरसों का तेल, काला सुरमा, ये चीज़ें आप ज़रूरतमंद को या फिर ऐसे व्यक्ति को दान करते रहें जो धर्म से जुड़ा हुआ है।